हेलो लर्नर्स, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है हर्ट्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अब पहले मैं इस थ्योरी का आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहती हूँ। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का स्ट्रक्चर इंटरव्यू लिया। स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें जो कुछ भी क्वेश्चंस करने होते हैं वो पहले से डिटरमाइन होते हैं, पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। इन्होंने 9 कंपनीज़ में ये गए, वहाँ के 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स थे यूएस के, उनसे स्ट्रक्चर इंटरव्यू कंडक्ट कराया। लेट्स स्टार्ट। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग कंडक्टेड इंटरव्यूज़ ऑफ इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स इन यूएस। इन्होंने 2 टाइप के फैक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया। कौन कौन से? हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। मतलब हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर दोनों क्या हैं? सेम है। एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन और मेंटेनेंस को कैसे याद रख सकते हैं? हाइजीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और पहला फैक्टर हाइजीन एंड दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी एब्सेंट होने पर हम लैक ऑफ मोटिवेशन फील करते हैं। मतलब अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं हैं तो हम क्या होंगे? डीमोटिवेटेड हो जाएंगे या हमें मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। और अगर ये फैक्टर प्रेजेंट हैं तो हमें कोई भी मोटिवेशनल फील नहीं आएगा। वी डोंट फील एनी मोटिवेशन। जैसे कि अगर आपको एक कंपनी सैलरी दे रही है, अगर आपको वहाँ पे सैलरी कम मिलेगी तो आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी और आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करने का सोचोगे। लेकिन अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो यू डोंट फील एनी मोटिवेशन एट ऑल। इस आपके लिए सब कुछ एक नॉर्मल सा ही होगा। आगे बात करते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अगर ये प्रेजेंट हैं तो। लेकिन अगर ये एब्सेंट हैं तो इससे हम डिससेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप क्या होगे? बहुत खुश होगे कि हाँ, मुझे इस लायक समझा गया कि हाँ यार, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता हूँ। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई तो क्या आप डीमोटिवेट हो जाओगे? नहीं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस और मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं कंपनी की पॉलिसी और कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसी जो होती है वो जनरल स्टेटमेंट होती है जो एक्टिविटीज़ को गाइड करने का काम करती है। पॉलिसी हमें ये बताती है कि हमें कैसे डिसीजन लेना है। पॉलिसी में जो होता है कंपनी उसी के बेस पे डिसीजन मेकिंग का काम करती है। और पॉलिसी कैसी होती है? जनरल होती है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल सुपरविजन, सैलरी, वर्क कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सुपरवाइजर वेट interpersonal relationships with supervisor, interpersonal relation with colleagues, interpersonal relation with subordinates। तो ये जो फैक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं। लाइक सैलरी है तो एम्प्लॉय क्या होगा? खुश रहेगा, पर हाँ मोटिवेटेड नहीं होगा, बस सेटिस्फाइड होगा। और अगर सैलरी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? डीमोटिवेटेड हो जाएगा। एक अच्छी वर्क कंडीशंस मिलेंगी। वर्क कंडीशंस कहने का मतलब है अगर कोई लेडी है और उसे क्रैच की फैसिलिटी मिल रही है, कैंटीन फैसिलिटी मिल रही है, टी फैसिलिटी मिल रही है, तो हम क्या होंगे? वो थोड़ा बहुत मोटिवेटेड तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर ये फैसिलिटी नहीं भी मिल रही है तो क्या हम काम करना छोड़ देंगे? क्या हमें काम मन नहीं लगेगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता। बात करते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये हमें हाईली मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। जैसे अचीवमेंट, हमें एक टास्क मिला और हमने उसे अचीव कर लिया, या हमारा एक टारगेट था जो सेटअप हुआ था और अगर हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? मोटिवेशनल फैक्टर बन जाएगा। रिकॉग्निशन का मतलब कि अगर कोई टास्क था हमने करा और हमें उसमें क्या मिला? रिकॉग्निशन मिला, कि हाँ पहचान मिली, टाइटल्स मिले, तो वो भी क्या है? मोटिवेशनल। एडवांसमेंट, ग्रोथ हुई हमारी तो वो मोटिवेशन का काम करेगी। प्रमोशन हो गया हमारा तो वो हमारे लिए क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब हमें कोई टास्क खुद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो हम मोटिवेटेड होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ग्रोथ, हमें लगता है कि अब हमारा सैलरी जो है वो बढ़ के आएगी या फिर हमारा प्रमोशन होगा, दैन वी आल्सो फील मोटिवेटेड। तो गाइस, ये थ्योरी थी हर्ट्ज़बर्ग की मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर थ्योरी। आई होप कि आपको समझ आए, और अगर समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
थैंक यू।